यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को अब जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। अब यहां से आपको किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट कोई नहीं मिलेगी। अब हम आपको केवल क्लासेस पढ़ाएंगे, बिहार पढ़ाएंगे और टीजीटी का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराएंगे। डेली आपको सिलेबस और बिहार स्टेट इस समय आपकी वैकेंसी जो आने वाली है, जो बिहार स्टेट 2024 होने वाला है 1 मार्च से 17 मार्च के बीच में, और जो बिहार की मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी आपको हम अभी से कराना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बिहार स्टेट पहले आप करिए, फिर बिहार एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों आपको हम अच्छे ढंग से पढ़ा दे रहे हैं, और आप बिहार जाइए और अच्छा करके आइए। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पर अब जो है वो आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखिए बिहार स्टेट, जो बिहार स्टेट का, हाँ ये देखिए बिहार स्टेट का जो सिलेबस है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बिहार स्टेट 2024, आप ये देखिए जो बिहार स्टेट है 2024, जो कि 1 मार्च से 17 मार्च के बीच में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो इंग्लिश में जो है वो क्या सिलेबस है यही हम आपको जो है वो यहाँ पर बताएंगे। इंग्लिश में जो सिलेबस इसका क्या है वही हम आपको यहाँ पर जो है वो बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो सिलेबस ऑफ माध्यमिक, देखिए सिलेबस ऑफ माध्यमिक जो सिलेबस है वो सिलेबस ऑफ माध्यमिक पेपर, ठीक है, बिहार स्टेट का है। ठीक है, पेपर फर्स्ट, यानी यहाँ पर जो सिलेबस है ये क्लास 9th और 10th का है। ये सिलेबस कहाँ का है? ये सिलेबस जो है वो आपके क्लास 9th और 10th का जो है ये सिलेबस है। अब एक कहता क्या है, इंग्लिश बहुत आसान है, हम आपको बता दे रहे हैं। 100 नंबर की इंग्लिश है। कितने नंबर की इंग्लिश है? 100 नंबर की, और 50 नंबर का आपका नीचे का सब्जेक्ट है। और अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी अच्छी हम आपकी तैयारी करेंगे कि आप अंग्रेजी में 100 में से 75 अकेले मार के आएंगे। बिहार स्टेट में आप अंग्रेजी में 100 में से 75 क्वेश्चन अकेले जो है वो मारकर 100% आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अगर इंग्लिश पे कमांड है तो आप अपने टाइम को जाया मत करिएगा। वो आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप पढ़िएगा ही मत। आपको हम सही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ, इसमें 75 नंबर ही कट ऑफ है, 75 के ऊपर मारना है। मार्क 50 में मार्क 30, मार्क 30 का ये है। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल, और मार्क 20 का ये है, जिसमें आपका आप ये देखेंगे तो ये 20 नंबर का ये जो है ये आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है मात्र इंग्लिश के सिलेबस से। देखिए इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आसान सिलेबस है। आज आपको सिलेबस बता रहे हैं, कल आपको इसके टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। कंफर्म, कल आपको हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यानी पहला आपका टॉपिक सबसे जो लोग नहीं पढ़ा पाते, नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है? इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल ना। इन्फिनिटिव में जो है वो इन्फिनिटिव विद टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, फिर सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, पूरी क्लॉज आपको बताएंगे। फिर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपको ये फायदा होगा कि यहाँ पर जो सिंथेसिस विद कोहेसिव डिवाइस दिया है, यहाँ से आपकी चीज़ें, वो सी चीज़ें जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले आप देखिए कह क्या रहा है, और पहले सिलेबस पे चर्चा करते हैं। पहला आपका जो सिलेबस है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच। अब आप देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच क्या है। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे पहली क्लॉज आप पढ़ते हो पास्ट परफेक्ट में लिखी जाए बिफोर, दूसरी क्लॉज आप पढ़ते हो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाए। मतलब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, जो टेंस का क्या सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें जो कुछ पार्ट है वो कुछ पार्ट आपके जो कुछ रूल्स हैं, जो कुछ पार्ट हैं वो कुछ रूल्स आपके यहाँ पर जो कुछ रूल हैं वो आपके आ जाएंगे उसका
किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यहां पर कुछ रूल जो हैं वो मैच कर जाएंगे किसके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, जो कनेक्टेड स्पीच का सीक्वेंस ऑफ टेंस है वो आपका पहला पार्ट है। जैसे कोई क्लॉज इफ या व्हेन से शुरू होती है तो उसका क्या हो जाएगा, जब इफ या व्हेन से कोई भी कनेक्टेड स्पीच जो है वो शुरू होगी तो ये वाली क्लॉज कैसे हो जाएगी। तो ये जो है आपका बहुत अच्छा पार्ट है। कंफर्म हो गया। पिछले बार 10 क्वेश्चन यहां से आए हुए थे। अब आप ये देखिए, जो आपका दूसरा है, आप ये देखेंगे, आपका जो दूसरा है वो रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट। मतलब इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब आपका ये हुआ कि नैरेशन। इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो हुआ वो आपका हुआ, इसका मतलब नैरेशन। ठीक है, यहां पर नैरेशन, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यहां पर हो गया नैरेशन। आपको जो है वो पूरा नैरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पूरा नैरेशन। नॉन फाइनाइट, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज क्या होते हैं ये आपको यहां पर जो है वो देखना है। जैसे बहुत सारे लोग आप ये देखते होंगे कि डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब होती क्या है। अब आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इधर देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब होती क्या है। आइए हम आपको तुरंत 5 सेकंड के अंदर डिफाइन कर देते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। 10 सेकंड का काम है। देखिए, एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब और एक वर्ब होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। सीधा सिस्टम है, सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत सारे लोग इसकी परिभाषा ये बताते हैं कि सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े, सब्जेक्ट पर प्रभाव ना पड़े, हे ही होई। इसका कुछ नहीं आपको करना है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, इधर सीधा सीधा समझिए। मान लीजिए कोई वर्ब है, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब हो, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर इस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब आए, अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब आए तो ये जो वर्ब होगी ये फाइनाइट होगी। अगर किसी वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो वर्ब फाइनाइट होगी, और अगर किसी वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, अगर किसी वर्ब के पहले कोई वर्ब लिखी है, उस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो ये वर्ब जो है वो फाइनाइट नहीं बल्कि कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई वर्ब लिखी है और उस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो ये वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा, और अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा तो ये वर्ब नॉन फाइनाइट होगा। इसमें आपको ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि प्रभाव पड़े कि प्रभाव ना पड़े, हे ये हो वो हो, ये सब आपको कुछ ढूंढने की जो है वो जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर वर्ब के पहले आपका जो है वो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिले, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे सीधा सीधा आप देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा है कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। इसमें आप ढूंढो वर्ब कहां है, प्ले, वर्ब कहां है, प्लेस। ठीक है, अब प्लेस के पहले सब्जेक्ट है राम, जब प्लेस के पहले सब्जेक्ट राम है तो ये वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, ये वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। जब प्ले के पहले सब्जेक्ट राम लिखा हुआ है ना, तो जब प्ले के पहले सब्जेक्ट राम लिखा है तो ये आपकी वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, ये आपकी वर्ब जो है ये वर्ब हो गई आपकी यहां पर प्ले, फाइनाइट वर्ब हो गई। जैसे अगर हमने लिखा कोई भी सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, यहां पर समझिए ये सब बहुत इजी है स्टेट निकालना। आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, कितनी वर्ब है, आपसे कोई पूछे दो, एक वांट और एक टू बाई। अगर आपसे कोई पूछे वांट कौन सी वर्ब है, वांट के पहले सब्जेक्ट है ना, तुरंत पहले सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब आपकी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ये वर्ब कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। और टू बाई के पहले तुरंत पहले सब्जेक्ट है, नहीं है, टू बाई के पहले तुरंत वांट है ना, जब ये वांट है तो ये वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, ये वर्ब आपकी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। कंफर्म। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए
गुड एक्सरसाइज। अगर कोई आपसे पूछे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें कहां कहां वर्ब है? एक वर्ब है स्विमिंग, एक वर्ब है इज ना। स्विमिंग के पहले कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। जब कोई स्विमिंग के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी में लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, किसके पहले प्रभाव पड़े, हे पड़े, हो पड़े, ये हो वो हो, कुछ नहीं। वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो फाइनाइट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट नहीं है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। सीधा सीधा फंडा है, सीधा सीधा सिस्टम है, उसमें कोई समस्या है ही नहीं। कंफर्म हो गया? ठीक है। अब आप ये मेरी बात को गौर से सुनिए। अब आते हैं अब हम आते हैं वहां पर। ठीक है। अब यहां देखिए, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट बिहार स्टेट। अरे यार भाई किधर गया तू? दोस्त मेरे, दोस्त मेरे, दोस्त मेरे, डॉक्यूमेंट। एक मिनट, एक मिनट रुकिए यार। यार डॉक्यूमेंट क्यों नहीं खुल रहा? हाँ, तो पहला टॉपिक आप देख रहे थे, आपका ये टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस का सीक्वेंस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेस्ट। यहां पर है यूज ऑफ नॉन फाइनाइट, ये आपकी नॉन फाइनाइट अभी हमने आपको बता दिया। ठीक, ये आपकी पैसिव वॉइस। अब आपको मेरी बात को ध्यान देना होगा। पैसिव वॉइस आप पढ़ते होंगे, पैसिव वॉइस में आपको पढ़ना लगभग कुछ नहीं है, केवल पैसिव वॉइस में आपको एक्सरसाइजेस वगैरह सॉल्व करना है। हालांकि इसको हम पैसिव वॉइस आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। पंक्चुएशन बहुत अच्छा टॉपिक है। सेमी कॉलम का यूज कहाँ है? कॉलन, डैश, हाइफन ना, पैरेंथेसिस और यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। यहां पर आपको इनका यूजेस पढ़ना है, इनका यूज पढ़ना है कि कोलन का यूज कहाँ, डैश का कहाँ, हाइफन का कहाँ, ठीक है, ब्रैकेट्स का कहाँ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का कहाँ, क्वेश्चन मार्क का कहाँ, फुल स्टॉप का कहाँ। ये आपको जो है वो पूरा पूरा यहां पे पढ़ लेना है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक टॉपिक आप में है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि प्रीपोजिशन है क्या। ठीक है। और प्रीपोजिशन से 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन आपके एस्टेट 2024 में 100% आएंगे। जैसे इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कौन से किसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ये हम आपको लिख के बताएंगे। जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का पार्ट है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको यहां पर पूरी तरह से जो है वो पढ़ लेना है। सिंथेसिस बहुत अच्छा टॉपिक है। सिंथेसिस आपको, सिंथेसिस थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आप सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन और सिंटैक्स, तो सिंथेसिस आपका जो है ये बड़ा टॉपिक है। सिंथेसिस में आपको हम पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। फ्रेजेस एंड इडियम्स, इडियम और फ्रेज, ठीक है, इडियम्स और फ्रेज, आपको इडियम्स और फ्रेज भी हम पूरी तरह से अच्छे ढंग से बिहार में पढ़ाएंगे। क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंस, देखिए क्लॉजेस, क्लॉज कुल कितनी होती हैं? अब आप यहां पर ऐसे देख सकते हैं। अब आप अगर आपको चेक करना हो, एक सेकंड, अगर यहां पर, हाँ यहां पे देख लीजिए क्लॉज कुल कितनी होती है। देखो दो पार्ट होता है, एक होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज। कंफर्म हो गया? अभी आपको बताएंगे। क्लॉज में कुल 3 होती है। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एकदम सीधा सीधा सिस्टम है। एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज
एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और एक होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, जिस क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आपके प्रिंसिपल किसी पर डिपेंड होते हैं नहीं, लेकिन इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग अलग है। जिस क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं होता उसे प्रिंसिपल कहते हैं। जिस क्लॉज में सब ऑर्डिनेट नाम के कंजक्शंस आते हैं उन्हें सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जिस क्लॉज में कोऑर्डिनेट नाम के कंजक्शंस आते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। आपको पूरा पूरा बताएंगे कि कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये पूरा आपको हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन जो है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको एक टॉपिक सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखिए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से उस वाक्य में वर्ब का प्रयोग कर देना, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर की वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें वर्ब का यूज कर देना। जैसे आप पढ़ते होंगे, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अनलेस या अनटिल, आपने रूल पढ़ा होगा, अनलेस या अनटिल के बाद कोई भी क्लॉज निगेटिव नहीं आती। आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वाक्य में अनलेस या अनटिल नाम का कंजक्शंस लिखा हो तो उस क्लॉज में कभी भी इसके बाद जो क्लॉज है, इसके बाद जो सेंटेंस है वो निगेटिव नहीं आता। जैसे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, अनलेस ही डज नॉट पास। तो इसमें क्या रूल है, अनलेस या अनटिल के बाद की क्लॉज कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। जो क्लॉज निगेटिव में लिखी है गलत है, आपको पूरा हम पढ़ाएंगे। अब आपको यहां पर एक चीज और एक आध देखिए, जैसे आपको लिखा है, आपने लिखा द पोएट एंड द राइटर इज डेड। क्या ये सेंटेंस सही लिखा है कि गलत लिखा है? द पोएट एंड द राइटर इज डेड, ये सेंटेंस गलत लिखा है। क्यों? रूल क्या कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन लिखे हों और दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर नाउन अपने साथ दा लिए हुए हों, दोनों सिंगुलर नाउन अपने साथ, दोनों सिंगुलर नाउन के साथ अगर दा लगा हो तो ऐसा सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और अगर एक के साथ लगा हो तो ऐसा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। देखिए, एक सिंगुलर नाउन ये, एक सिंगुलर नाउन ये, दोनों के साथ दा लगा तो ये वर्ब जो है ये प्लूरल आएगी, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। तो ये आपका पूरा, हमसे इससे मतलब नहीं है। ये देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग, ये सब आप हमसे इससे मतलब नहीं, हमें केवल आपके 100 नंबर से मतलब है। हमें केवल आपके 100 नंबर से मतलब है। हम आपके 100 नंबर दौड़ा कर पढ़ा देंगे अच्छे ढंग से, इसका प्रैक्टिस सॉल्व करा देंगे। यस्टेट में आपको 75 पाना है, आप गारंटी है 100 में से 75 जो है वो ताड़ देंगे, कन्फर्म है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिहार स्टेट और बिहार की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी के भी लोग इसको शेयर करें, ठीक है, उनके भी काम की ये चीज़ है। और आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या मुद्दा है। आपको टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस पेपर और बिहार के स्टेट कराएं, बिहार स्टेट और बिहार मुख्य परीक्षा की हम तैयारी करा दे रहे हैं। अब आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। बहुत दिन नौटंकी हो गई कि फलाने परीक्षा, ढिमाके परीक्षा है ही हो, ये सब सारा सिस्टम बंद। अब आपको केवल यहाँ से केवल प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन के संबंधित है वो चीज़ें आपको मिलेंगी, कन्फर्म। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।